नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। मित्रों, हाई स्कूल शिक्षकों के लिए झारखंड हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। उसी को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। चैनल पर यदि पहली बार हैं और विभाग से जुड़ी हुई छोटी मोटी जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो यही है कि झारखंड शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट के फैसले से किन शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा। 2034 अभ्यर्थियों को लेकर कमीशन किन बिंदुओं पर करेगा पड़ताल। मतलब ये कमेटी बनाया गया है जो 2034 अभ्यर्थियों को लेकर जो है वो पड़ताल करेगा। जानिए सिलसिलेवार जानकारी। तो खबर को अब हम लोग विस्तार से देखते हैं। रांची झारखंड हाई कोर्ट के फैसले ने अभ्यर्थियों की उम्मीद तो बढ़ाई है, लेकिन इसका लाभ किन अभ्यर्थियों को कितना मिलेगा इसके बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। दरअसल हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद से जुड़े WPS नंबर 582/2023 ये WPS कोर्ट केस का नंबर है। इससे आप सर्च कर सकते हैं क्या ऑर्डर है क्या नहीं है। ये नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के साइट पर जाकर आप इससे चेक कर सकते हैं। तो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद से जुड़े 582/2023 मीना कुमार बनाम राज्य सरकार और इससे जुड़ी 257 याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अध्यक्षता में एक वन मैन कमीशन गठित किया गया है। जो जज साहब थे डॉक्टर SN पाठक वो रिटायर हो चुके हैं। उन्हीं के समय में एक वन मैन कमीशन गठित किया गया था, एक टीम बनाया गया था। यह कमीशन 3 माह में रिपोर्ट सौंपेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिक्त पड़े 2034 पदों को योग रीट पिटिशनों से भरा जाएगा। जी हाँ मित्रों, सही सुन रहे हैं। 2034 पद अभी भी हाई स्कूलों में जो रिक्त है उसमें जो पिटिशनर बने हैं और जो योग हैं उनके द्वारा भरा जाएगा। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले पर अनियमितताओं की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अध्यक्षता में वन मैन कमीशन गठित किया है। कमीशन को 3 माह में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। मुख्य बिंदु यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो पहला 2034 पद रिक्तियों का भरना पहला पॉइंट है, जिसमें है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के आदेश के आलोक में कोर्ट ने कहा है कि 2034 पद योग रीट पिटिशनों से भरे जाएंगे। अभ्यर्थियों को JSSC सचिव के पास अपना प्रतिवेदन जमा करना होगा। मतलब कोर्ट का जो आदेश कॉपी आया है वो जो फॉर्म भरे थे सो एक एप्लीकेशन लिखकर जमा करना होगा। दूसरा पॉइंट है सरकार का जवाब असंतोषजनक। तो कोर्ट ने पाया है कि 23 फरवरी 2024 तक सरकार केवल 8171 पद भर पाई, जबकि विज्ञापन में कुल 17,786 पद घोषित हुए थे। इस पर सरकार कोई ठोस जवाब देने में असफल रही। तीसरा पॉइंट है वन मैन कमीशन की सिफारिश मान्य होगी। कमीशन की जांच और सिफारिश के आधार पर ही शेष रिक्त पदों को रीट पिटिशनरों से भरा जाएगा। मतलब जो पिटिशनर है उन्हीं से वो पद को भरा जाएगा। साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी अनुशंसा होगी। चौथा पॉइंट है फैक्ट फाइंडिंग काउंटर की स्थापना। तो कोर्ट ने JSSC और JPSC को विशेष फैक्ट फाइंडिंग काउंटर स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि अभ्यर्थियों को सीधे सूचना मिल सके और बार बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े। आगे है अभ्यर्थियों को क्या फ़ायदा होगा इससे। तो यहाँ है पहला पॉइंट, इस आदेश से सबसे बड़ा लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा
जिनके आवेदन और अंक विवादित मेरिट लिस्ट के चलते बाहर हो गए थे। मतलब जिनको छांट दिया गया था मेरिट लिस्ट के कारण, अंक के कारण, वे इससे लाभान्वित होंगे। 2034 पदों पर सीधी नियुक्ति की संभावना। योग रिट पिटिशनर अभ्यर्थियों को इन रिक्त पदों पर प्राथमिकता मिलेगी। अगला है पारदर्शिता बढ़ेगी। तो वन मैन कमीशन की जांच से मेरिट लिस्ट में हुई कथित गड़बड़ियों की सच्चाई सामने आएगी। आगे है समयबद्ध समाधान। तो कोर्ट ने 3 माह की समय सीमा तय कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है अनावश्यक मुकदमों से राहत। तो फैक्ट फाइंडिंग काउंटर से अभ्यर्थी सीधे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें बार बार याचिका दायर नहीं करने पड़ेगी, जिससे अभ्यर्थियों का पैसा और समय दोनों का बचत होगा। फैक्ट फाइंडिंग काउंटर से वो सीधे जानकारी ले सकते हैं। अगला है अभ्यर्थियों का पक्ष। तो सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और शेखर प्रसाद गुप्ता ने तर्क दिया है कि मेरिट लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी केस में 425 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने सही अनुपालन नहीं किया। वहीं सरकार की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में पदों की संख्या को लेकर विरोधाभास भी सामने आया। जेएसएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत अन्य अधिवक्ताओं ने कहा है कि नियुक्ति राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई है। उनका तर्क था कि याचिकाकर्ताओं का प्राप्तांक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम था, इसलिए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकी। दूसरे पेपर में ये खबर आया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में बड़ा आदेश दिया है। मीना कुमार बनाम राज्य सरकार और अन्य से जुड़ी WPS नंबर 582/2023 और इससे संबंधित 257 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर SN पाठक के नेतृत्व में वन मैन कमीशन गठित करने का निर्देश दिया है। कमीशन को 3 माह में जाँच रिपोर्ट पेश करनी होगी। कोर्ट के आदेश की अहम बातें। तो विज्ञापन के तहत 2034 रिक्त पद रीट पिटिशनरों से भरे जाएंगे। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के आदेश के आधार पर होगा। तीसरा, योग अभ्यर्थियों को अपना प्रतिवेदन JSSC सचिव को देना होगा। फिर है 17,786 पदों में से केवल 8,171 पद ही 23 फरवरी 2024 तक भरे गए थे। आगे है कमीशन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश भी करेगा। आयोग को मानना होगा स्पेशल काउंटर। हाई कोर्ट ने JPSC और JSSC को फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे काउंटर नहीं होने से अभ्यर्थियों को सही जानकारी नहीं मिल पाती और उन्हें सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता है। इससे आवश्यक रूप से कोर्ट पर याचिकाओं का दबाव बढ़ता है। मेरिट लिस्ट पर सवाल। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार और शेखर प्रसाद गुप्ता ने दलील दी है कि राज्य सरकार की मेरिट लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सही तरह से पालन नहीं किया गया है। उनका आरोप था कि लिस्ट में कई त्रुटियां हैं और कई योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी हुई है। आयोग का पक्ष। तो JSSC की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा है कि स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट के अनुसार ही नियुक्तियां की गई है। आयोग ने साफ किया है कि याचिकाकर्ताओं के अंक चयनित अंतिम अभ्यर्थियों से कम है, इसलिए उनकी नियुक्ति संभव नहीं थी। तो ये है आपका खबर। अब इससे कितने शिक्षकों को लाभ मिलेगा ये देखना है। जो भी पिटिशनर है वो अपना आवेदन JSSC के सचिव को दीजिए, कोर्ट का लगा के कागज, और साथ ही एक एप्लीकेशन लिखकर, और उसके बाद उनको इसमें नियुक्ति पत्र मिल सकता है। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।